बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते और वकास खान ऑफिशियल के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि कराची की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है। इसी हवाले से खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची की सियासत पर ख़ास तौर पर नज़र रखी हुई है इन्होंने। खावर भाई से पूछेंगे कि खावर भाई बताइएगा कि ये जो अब बयानात चल रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी भी बहुत नाला नज़र आ रही है MQM से कि हमने इनके तकरीबन डिमांड्स पूरे कर दिए, और दूसरी तरफ MQM का जो इंजमाम हो रहा है वो भी बड़ी एक पेशरफ है। फिर जमात इस्लामी मेरे ख्याल से कल से धरनों पर बैठ रही है। तो तमाम तर सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि कराची पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? अच्छा देखिए, लोग लोग शायद लोगों की मेमोरी सही नहीं है या सियासत को समझते नहीं है। जब इलेक्शन लड़ना होता है ना, तो फिर ये दोनों जमातें इसी तरह से ही करती हैं। ये हमेशा से रहा है। ये जैसे इलेक्शन खत्म होंगे फिर ये दोनों सुलह हो जाएगी, फिर ये आपस में एक हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब चूंकि इलेक्शन था तो एक माहौल बनाना है ना, तो उस माहौल को बनाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा इस तरह की ड्रामेबाजियां हों, ताकि दोनों का जो पार्टीज के कारकुन हैं या वोटर सपोर्टर हैं वो मुतारिक हो जाएं। अभी थोड़ी दिन में आप देखिएगा ये महाजिर और सिंधी वाला सीन भी जो है वो बड़ा जोरों से शुरू हो जाएगा कि एक दूसरे के कल्चर के ऊपर बातें होंगी, सिंधी टोपी के ऊपर होने लग जाएंगे और फिर ये माहौल बनेगा। तो ये इलेक्शन में जब ये लोग जाते हैं ना, तो फिर इस तरह के इश्यूज बनाते हैं ताकि अवाम जो है वो सरगर्म हो जाए, जो इनके कारकुन हैं वो एक्टिव हो जाएं, और फिर वोट चूंकि लेना होता है, तो इसलिए अब अगर फ्रेंडली जोन में मिसाल है जाएंगे इलेक्शन में तो इनको वोट तो नहीं अच्छा मिलेगा। खावर भाई, हमने गुज़िश्ता कई इलेक्शन में ये भी देखा, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कि इनके वोटर्स नहीं निकल पा रहे हैं, खासतौर पे MQM के। MQM बहुत मार्जिन से हार रही है और PTI से हार रही है। तो क्या लगता है कि इस वक्त ये जो इनका इंजमाम होता है, इसका असर PTI पे कितना पड़ेगा? और एक और फैक्टर है, MQM लंदन, अल्ताफ हुसैन साहब, वो कितना इम्पेक्ट डालेंगे वोटर्स पर? इंजमाम से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब तक अल्ताफ़ हुसैन का की एंट्री नहीं होती सियासत में, तब तक इनको, क्योंकि इनमें से किसी की भी अपनी ज़ाती कोई सीट है नहीं है, कोई भी अपने ज़ाती वोट नहीं रखता। जो भी यहाँ पर इन्होंने सियासत की है वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम से ही की है। तो अब अगर ये जो बल्दियाती इंतखाबा, जो ज़िमनी इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं कि वोटर नहीं निकला ना, तो उसमें भी ये वाला माहौल नहीं बनाया था इन लोगों ने कि पीपल्स पार्टी की दुश्मनी वाला। तो जब ये दोनों फ्रेंडली आपस में थे तो उसका फ़ायदा तीसरी पार्टी लेकर गई। लेकिन जब ये आपस में लड़के और आवाम को इंगेज करेंगे, वो महाजिर को पुल करेगा और ये सिंधी को, तो फिर इसका नुकसान पीटीआई को होगा। तो ये फार्मूला अब नया, जो मतलब पहले भी इनका काम आता रहा है, अब वो दोबारा उसी फार्मूले को कि आपस में एक लफाजी की जंग करेंगे, तकरीरें करेंगे, ये यहाँ से पीपल्स पार्टी को गालियाँ देंगे, पीपल्स पार्टी वाले एमकेएम को गालियाँ देंगे, अवाम खुश होगी, और जो पीटीआई की तरफ भी जा रही है अवाम, वो भी वापस आएगी एमकेएम की तरफ, और वो एमकेएम को वोट देगी, और जो पीपल्स पार्टी का नाराज कारकुन है वो भी वापस आएगा। ये बड़ा कामयाब अच्छा, फार्मूला है यहाँ मतलब पर। ये है कि वफाक पर इस सूरत हाल का कोई असर नहीं पड़ने वाला। MQM हमेशा की तरह वही सियासत करेगी, यानी आवाम का इस्तेमाल करके इक़्तिदार के मज़े भी लेगी और तनकीद बराए तनकीद। बिल्कुल बिल्कुल, एमकेएम शुरू से ही आपके सामने ही एमकेएम का यही रहा है। इवन पीपल्स पार्टी भी जब हुकूमत में नहीं होती, तो या इलेक्शन का माहौल जैसे शुरू होता है, तो फिर एमकेएम को गालियां भी दी जाती हैं और बुरा भला भी कहा जाता है। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं, या तो उनके साथ कोलिशन में आ जाते हैं, या फिर फ्रेंडली अपोजिशन की जाती है, जिस तरह से आप पिछले 15 सालों में आप देख रहे हैं एमकेएम इनके साथ चलती है। तो यही है इस वक्त, एक दूसरे के साथ ये लफाजियां हैं, ये अल्फाज की जंग है। अंदर से सब मिले हुए हैं, सबके अच्छा, मफादात एक है। PTI को कहाँ देख रहे हैं आप? जमात इस्लामी को कहाँ? ये जो अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें क्या समझ रहे हैं आप कि इस वक्त कौन सी जमात जो है वो मजबूत है? देख, कोई भी एक जमात अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मजबूत है तो नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा कमबैक किया है हाफिज़ नईमुर रहमान की शक्ल में। हाफिज़ नईमुर रहमान ने बहुत अच्छी कैंपेन की है, और बहुत तेज़ी से उसने दोबारा से अपने लोगों को एक्टिव किया है। न सिर्फ अपने लोगों को, बल्कि जो मुख्तलिफ पार्टियों से नाराज़ लोग हैं वो भी अब हाफिज़ नईम की तरफ देख रहे हैं। तो इस दफ़ा जमात की भी पोजीशन अच्छी होगी। पीटीआई की तो एक हवा जो चल रही है पिछले 8 महीनों से, जैसे इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया, तो उसके बाद एक वेव है, तो उनकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा हुई है। पीपल्स पार्टी के अपने जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उनकी मकबूलियत है, मलिर है, केमाड़ी है, बल्दिया टाउन है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का अब अच्छा होल्ड बन चुका है।
वहाँ से वो करेंगे। एमकेएम कोरंगी में है, सेंट्रल है, ईस्ट में काफ़ी हद तक एमकेएम का असर रसूख है, तो एमकेएम वहाँ पर अपना जो है वो कार्ड इस्तेमाल करेगी। लेकिन जहाँ जहाँ एमकेएम है वहाँ वहाँ पीटीआई भी है और वहाँ वहाँ जमात इस्लामी भी है। तो ज़्यादा जो मुतासिर होगी वो ये तीनों जमातें, इनका वोट तकसीम होगा। पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो तकसीम होता हुआ इतना दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी जहाँ जहाँ पर अक्सरियत है वो निकाल लेंगे। मलीर, कोरंगी, सॉरी केमारी और बल्दिया का जो एरिया है जिसे वेस्ट टाउन आप कहते हैं, और ये एरियाज। ठीक है खबर भाई, तफसीली बात की। सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त। जो अभी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी एम के एम वफाक पर तनकीद कर रही है, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी के भी वहाँ से जवाबी वार आ रहे हैं। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो मेयरशिप के लिए एम के एम अपना उम्मीदवार यानी पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला चल रहे थे, उस पर भी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो राज़ी नहीं हो रहे। तो हम जैसे खावर हुसैन साहब ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की हद तक के लिए है, ताकि आवाम को बूस्ट मिल सके, आवाम वोट डालने के लिए निकले। और कौम परस्ती की हद तक ये लोग जाएंगे, और लोगों को निकालने के लिए महाजिर और जो सिंधी यानी जो अपने शहर के वासी हैं उनको आपस में लड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वोट देने के लिए निकले, ताकि पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी को कौम परस्ती की बुनियाद पर वोट दें, और महाजिर वोटर जो हैं वो एम के एम की तरफ निकले। ये तमाम तर चीज़ें जो कि डिस्कस करने के काबिल थी, जो कि बताने के काबिल थी सीनियर रिपोर्टर से, इसलिए हमने रब्ता किया, क्योंकि हमें अंदर की कहानियाँ, अंदर के मामला का पता नहीं था। तो हम ये सूरत हाल है, जो भी मज़ीद अपडेट होगी इन्हीं सीनियर सहाफ़ियों से हम रब्ता करेंगे, आप तक मालूमात पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।